शादी हो चुकी है? हाँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हम कुमारे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम और कुंदन जी हैं पंसल्ला गांव में और कुशेश्वर स्थान जा रहे थे। वहां से कुशेश्वर स्थान से लेकर के फुलतोरा सहरसा तक एक स्टेट हाईवे का निर्माण हो रहा है। उसी का दूसरा अपडेट आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने देखा कि चिमनी भट्टे पर जो है ईंटें बन रही थी, तो हमने सोचा कि ये फीलिंग आपके साथ भी साझा किया जाए कि ईंटें जो है किस तरह से बनता है और कितने दिनों में वह बनकर तैयार होता है और उस दरमियान कितने खर्च होता है, कितने मेहनत लगते हैं बनाने वाले को, और फिर जा करके एक ईंट तैयार होता है। उसमें भी 1, 2, 3 नंबर का ईंट तैयार होता है। मतलब मेहनत सब पे लगता है, लेकिन वह एक समय के बाद परिवर्तित हो जाता है। 1 नंबर ईंटा, 2 नंबर ईंटा, 3 नंबर ईंटा और उससे भी मुंह टेरका ईंटा, जैसे हम नंबर 1 से भी ऊपर समझ सकते हैं, जैसे खरंजा में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक चाचा जी हैं और उनके भतीजा या फिर उनके पुत्र होंगे, भाई साहब हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और उनकी जो वर्तमान फीलिंग है आपके साथ साझा करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो मिट्टी इस्तेमाल किया जाता है ये बलुआही मिट्टी है, और ये जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं और उसमें सूखा आटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईंटें बनाने में भी ये गिल्ला मिट्टी है, बलुआही मिट्टी है और ये बालू वाला मिट्टी है। और इधर पूरा का पूरा देखिए आप, पहाड़ बना हुआ है मिट्टी का, ताकि ये स्टॉक में है, जब भी जरूरत पड़े तो ईंट बनाने में मिट्टी का कमी ना हो। क्योंकि वर्तमान समय में खेती बाड़ी होती रहती है, तो एक समय तक जो है मिलना आसान होता है, उसके बाद मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी इनके मालिक होंगे, हाँ नाम बता देते हैं, ये है भारत ब्रिक्स यानी भारत ईटा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते। अपने का शुभ नाम? मोहन सदा। आपने इस काम को शुरू कब किया? 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। और यहीं पे करें या फिर अदर जगह पे भी? कहीं भी। और यहाँ पे कितने दिन से कर रहे हैं? यहाँ कम दिन से कर। कम में कर। और ये आपका लड़का? ये है इनके पुत्र। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। अच्छा चाचा, ये पूछ रहे थे कि आप जब ये बनाते हैं तो इसमें किस तरह का मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं? ये मिट्टी है बलसुमरी। बलसुमरी। हाँ। और वो भी है काला मिट्टी। अच्छा। ये भी है बालू। अच्छा, ये अच्छा इससे तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक दिन में कितना ईंटा बना लेते हैं? एक दिन में 500, 600, 700, 800 ऐसे। अच्छा, जितना मेहनत करे उतना। आपको 1000 ईंटा या फिर 100 ईंटा या फिर 500 ईंटा बनाने पर कितना आपको मिल जाता है? 500 ईंटा पर 300 रुपया, 1000 बना देते हैं 650 रुपया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक ईंटा पर 55 से 60 पैसा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हम जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपके साथ बातचीत चलो और अच्छा हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनसे बात करते हैं, इनके पुत्र हैं श्रवण जी। नमस्कार श्रवण जी, कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया। काम करने में मन लगता है? लगता है। कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम कर रहे हैं 5-6 साल। 5-6 साल से? आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हम कुमारे हैं। चल कोई बात नहीं, आप रोजगार पाते, हम बेरोजगार थे पहले। अब रोजगार आपके पास था, पिताजी का जो काम था वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप एक दिन में कितना ईंटें बना लेते हैं? एक दिन में 600-700। तो 600-700 तो बहुत कम है, उसका मतलब मार्जिन हुआ। फिर तो आपको 200-250 रुपये मिलता होगा डेली, क्योंकि 1000 बनाइएगा तब जाके 650 मिलेगा आपको। हाँ। और अब बनाते कितना है? 700-800 बना लेते हैं, तब तो ठीक है। तब 500 रुपया कम से कम आप दिहाड़ी कमा लेते हैं और परिवार कहीं ना कहीं ठीक ठाक चलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे भी हैं? नहीं। शादी कितने दिन हो गए? एक साल नहीं हुआ इनकी शादी का? 4-5 महीने। चलो आपकी शादी का आपका बधाई हो, आप जल्द बाप बनेंगे। और इसी तरह से हम आपके जैसे जितने भी लोग मिलते हैं उनसे मिलते हैं और उनकी खुशियों को हम अपने साथ और लोगों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अभी ठंड का मौसम है, आपको धूप उतना लगता नहीं होगा, काम करने में मजा आता था। वही अगर गर्मी होती तो फिर नहीं होता। गर्मी में नहीं बनाते उतना। ज्यादातर ईंटें जो है ठंड के मौसम में बनाए जाते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस बताइए शुरू से लेकर के लास्ट तक, जब ये बन रहा है और बन के तैयार हो जाता है, उसके दरमियान कौन कौन से प्रोसेस से एक ईंटा गुजरता है? एक ईंटा है 10 रुपए। नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं कि ये ईंटा, मान के चलिए सबसे पहले मिट्टी लाया जाता है और इसमें कुछ और भी मिलाया जाता है ईंटा बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल माटी है, सच्चा के जरिए इसे तैयार किया जाता है ना। और उसके बाद ये जमा होता है, कितने दिन में सूख जाता है? ये 2-3 दिन में सूख जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो ठेक लगाता है अंदर में?
नहीं वो लगा है। ये लगा हुआ है ना, हाँ ये लगा हुआ है ना, ये सारे ठेक है। अच्छा से ठेक बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल। सौ का लगा है। अच्छा एक ईटा कितने दिन में पक जाता है? ये तो अथी मार्च से चालू होगा, 10 रोज में 5 रोज में पक तैयार हो जाता है। जाएगा। उसमें भी गारंटी नहीं है कि सब ईटा एक नंबर होगा। नहीं गारंटी नहीं। कितने नंबर का ईटा हो जाता है? 2 नंबर 3 नंबर। और एक जो मुंह नंबर। टेढ़ हो जाता है वो सबसे मजबूत ईटा होता है, वो कौन सा ईटा होता है? वो राठ होता है। राठ ईटा। हाँ, उसका राठ। इस्तेमाल किस तरह से होता है? उसका वो रोड में जाता है। अच्छा वो खरंजा वाला रोड, या हाँ, फिर रोड नीचे में, बिछाने हाँ, के लिए, हाँ, घरों में दबने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल धमसुर देने के लिए। हाँ, दम सबसे सूख मजबूत देने ईटा के वही लिए। होता है। लेकिन हाँ, उसका वही कीमत कितना मजबूत, होता है? हाँ। बाकी ईटा से कम होता है या फिर ज्यादा होता है उसका वो कीमत? हल्का होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हल्का। फूल बन जाता है ना। हम्म। एक नंबर होता है वो ज्यादा होता है, हाँ। 2.5 किलो 3 किलो। अच्छा अभी एक नंबर ईटा जो है उसका 1000 पे कितना चल रहा है पका होने के बाद? कितने बतने 16,000 से। 16,000 1000 ईटा का। हाँ, एक नंबर। अच्छा एक नंबर ईटा है। और 2 नंबर ईटा? 2 नंबर के वह कितने छे रे ओकर 2 नंबर 10-12 हज़ार नहीं, मतलब इस साल जो है पहले के मुकाबले 2-3 हजार ज्यादा हो गया ना कीमत। हाँ, महंगाई बढ़ी है इस वजह से, कोयले का दाम जो है आसमान छू रहा है, इस वजह से ईंटों के कीमतों में जो है बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। इस बीच में तो ये वाला क्या बोलते हैं, कोयला मिल भी नहीं रहा था, ना सरकार को खुद नहीं मिल रहा था बिजली विभाग के लिए, तो इनको कहाँ से देंगे। अच्छा जी आपसे विदा लेते हैं, और भाई ठीक है। आपसे भी विदा लेते हैं, और हम चैनल का नाम बता देते हैं ताकि आप अपने परिवार के संग देख सकते हैं कि कोई आया था हमारी खुशियों को आपस में बांटा था। हाँ ठीक है। और एक भाई यहाँ पे आप बात करना चाहेंगे, आप क्या करते हैं? 1 मिनट इधर आ जाते हैं, यही करते हैं। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। हिंदी में क्यों बोलिए। ये चुप रहेंगे? आपका शुभ नाम? रोशन साधन आप यहाँ पे क्या करते हैं? ईटा बना रहे। आप भी यही बनाते हैं? हाँ, अच्छा आप दूसरे जब बना रहे थे तो हमको देखा, वहीं पे बना मुझे देखा तो आप आ गए। चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे जो अभी हमने इनसे नहीं पूछा और कुछ बचा हुआ है पूछने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है? चलिए खुश हैं आप इस काम से? ठीक है। अच्छा गांव में ही रहते हैं या फिर सीजन ऑफ हो जाता है शहर चले जाते हैं? सीजन खत्म होगा गाँव चले जाते हैं। गांव चले जाते हैं या फिर शहर चले जाते हैं? गाँव जाते हैं। गांव, ये आपका गांव नहीं है? नहीं, ये दूसरा जगह। आप किस गांव के हैं? मैं सहरसा जिला का। अरे सहरसा जिला से हैं? हाँ। अरे हम सोच रहे थे सब इसी गांव के हैं। नहीं गाँव हम लोग हम यहीं सहरसा भी का। गए थे, वो जो तारा माता उग्र तारा देवी हाँ, स्थल, हाँ। कारू बाबा, सूर्य मंदिर, सब जगह गए हुए हैं। वहाँ भी दरभंगा सहरसा जाते आते रहते हैं। हाँ। आपके गांव भी गए हैं। चलिए मिलकर अच्छा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो यह कन्वर्सेशन है इनके साथ, इनके काम को लेकर के, इनके स्वभाव को लेकर के, और हम सोच रहे थे कि यह इसी गांव के हैं लेकिन ये सहरसा के हैं, जानकर और ज़्यादा खुशी हुई। और चलिए आज के इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी को कोई परेशानी हो। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।